साल 1985 भारत एक बड़े सामाजिक, धार्मिक और कानूनी विवाद की ओर बढ़ रहा था और इस कहानी का केंद्र थी भोपाल की एक बुजुर्ग, साधारण पर बेहद साहसी महिला, शाहबानो बेगम। उनकी उम्र थी लगभग 62 साल और उन्होंने अपनी जिंदगी के कई दशक एक गृहिणी के रूप में बिताए। उनके 5 बच्चे थे और पति मोहम्मद अहमद खान एक वकील थे। लेकिन उम्र के इस दौर में जब किसी स्त्री को सबसे ज्यादा अपने परिवार के सहारे की जरूरत होती है, तभी शाहबानो के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शाहबानो को उनके पति ने 3 तलाक देकर घर से बाहर कर दिया। पहले तो कुछ समय तक उन्होंने अपने बच्चों के साथ जैसे तैसे गुजारा किया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति इतनी कठिन हो गई कि वो अपने और बच्चों के खर्च के लिए पति से सहायता मांगने लगी। उनके पति ने कुछ पैसे देना शुरू किए, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दिए। अब शाहबानो जीवन के ऐसे मोड़ पर थीं जहां उन्हें अपने और बच्चों की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन जो बात इस केस को ऐतिहासिक बनाती है, वो ये है कि उस समय मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक के बाद अधिकार बहुत सीमित थे। धार्मिक कानूनों के अनुसार पति सिर्फ इद्दत की अवधि यानी लगभग 3 महीने तक खर्च दे सकता था। उसके बाद उसका कोई दायित्व नहीं रहता था। शाहबानो ने महसूस किया कि ये उनके साथ अन्याय है और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसने भारतीय कानून, राजनीति और समाज को एक नई दिशा दी। शाहबानो ने हिम्मत जुटाई और भारतीय कानून की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस की मांग की। ये धारा धर्म नहीं देखती। ये केवल इतना कहती है कि अगर पत्नी अपने बल पर नहीं जी सकती तो पति उसे खर्च देने के लिए बाध्य है। निचली अदालत ने शाहबानो के हक में फैसला सुनाया और पति को हर महीने निश्चित रकम देने का आदेश दिया। लेकिन उनके पति ने इसे चुनौती दी और मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। वहां भी अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। अब मामला पहुंचा भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ ये सिर्फ एक महिला और उसके पति का मामला नहीं था, ये धार्मिक कानून बनाम भारतीय संविधान के अधिकारों की लड़ाई बन गया। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें चलीं। शाहबानो का पक्ष था कि हर नागरिक को अपने जीवन का अधिकार है और अगर एक महिला उम्र के इस मोड़ पर खुद का पालन पोषण नहीं कर सकती तो पति को उसे सहायता देनी चाहिए। वहीं पति का पक्ष था कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में तलाक के बाद पति पर इद्दत की अवधि के बाद कोई दायित्व नहीं रहता। कई महीनों की सुनवाई के बाद 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अदालत ने कहा कि शाहबानो को उनके पति से गुजारा भत्ता मिलेगा और ये अधिकार संविधान के तहत है। ये फैसला महिलाओं की सुरक्षा और समान अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना गया। अदालत ने यह भी कहा कि भारत में एक समान सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जिससे सभी नागरिकों के लिए एक जैसा पारिवारिक कानून लागू हो। लेकिन जैसे ही फैसला आया, देश में बहस और विवाद शुरू हो गए। कुछ धार्मिक संगठनों ने कहा कि अदालत इस्लामिक निजी कानून में दखल दे रही है। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया कि इस फैसले को पलटा जाए। उस समय केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। राजनीतिक दबाव और धार्मिक भावनाओं के भय से सरकार ने एक नया कानून बनाया, मुस्लिम महिला सुरक्षण अधिनियम 1986। इस कानून के अनुसार तलाक के बाद पति की जिम्मेदारी केवल इद्दत की अवधि तक सीमित कर दी गई और बाकी जरूरतों की पूर्ति की जिम्मेदारी परिवार या वक्फ बोर्ड पर छोड़ दी गई। इस कानून ने शाहबानो के फैसले को लगभग निष्प्रभावी कर दिया। लेकिन इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। शाहबानो खुद अपने फैसले के खिलाफ खड़ी नहीं हुईं। उन्होंने कहा कि उन्हें जो लड़ाई लड़नी थी वो उन्होंने न्याय के लिए लड़ी। उनके लिए ये धर्म का सवाल नहीं था, ये अधिकार और न्याय का सवाल था। शाहबानो केस ने भारत में महिलाओं के अधिकारों, धार्मिक कानूनों और संविधान की शक्ति पर गहरी चर्चा छेड़ दी। इसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि क्या किसी भी धर्म में स्त्री को न्याय से दूर रखा जा सकता है? क्या व्यक्तिगत कानून किसी नागरिक के मूल अधिकारों के ऊपर हो सकते हैं? और क्या देश को ऐसे कानून की जरूरत है जहां हर नागरिक को समान न्याय मिले? ये केस भले कानूनी रूप से कमजोर कर दिया गया हो, लेकिन